इन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जरा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बहुत समय के बाद एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया, जो कि आप सभी के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मैं बात करूंगा आपके पूरे जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से भय, कौन कौन सी हानियां, लाभ, जीवन, मृत्यु, उपलब्धि, इन सभी विशेष तथ्यों पर आज मैं चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। और अपने इष्ट से यही कामना करूंगा कि मेष राशि के जातक जिस तरीके से 12th राशि में से फर्स्ट स्थान प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से इनके जीवन में उपलब्धियां हो, इनका जीवन बेहतर हो, अच्छे परिणाम हो। वैसे आज की यह राशि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अगर जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अंत तक पूरी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें होंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं होंगी, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, तथ्य होंगे जो कि आपके जीवन को यहां उजागर करेंगे, आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को यहां स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मेष राशि 12 राशियों में से पहली राशि होती है, यानी 12 लोग हैं तो उनमें से सबसे पहला स्थान दिया जाता है मेष राशि के जातकों के लिए। सामाजिक तौर पर देखा जाए, आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए, ये बहुत आगे होते हैं। दिखावटूपन इनमें नहीं होता, आडंबर विहीन होते हैं, ये दिखावे को पसंद भी नहीं करते। और इनका जीवन ना, इनकी जीवन शैली बहुत मर्यादित होती है, एक सीमा के अंदर रह करके ये कार्य करते हैं। दूसरी मैं बात कर लेता हूं, इनकी राशि चर राशि होती है, हमेशा चरई वहती मीन्स धीमे धीमे चलते रहना, एक स्तर न रह करके, एक लक्ष्य पर स्थिर न रह करके, ये हमेशा अनेकों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बढ़ते रहते हैं। किसी कवि ने कहा है कि मत देख दाएं और बाएं, देखने हैं देख अपने वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती तेरे सामने खड़ा युग का जुआ। मीन्स ये युग परिवर्तन करने वाले होते हैं, सक्षम होते हैं, हमेशा ये चलते रहते हैं, स्थिर रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी के साथ अग्नि तत्व होता है, फायर साइन होता है। इनके आत्मविश्वास को देखा जाए तो बहुत भरपूर होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए कदम उठाते हैं और पूरी तरह से उस कार्य को चुनौतीपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं, अग्नि तत्व होने के कारण कभी कभी इनके मानसिक अस्थिरता देखी जा सकती है, मानसिक तनाव देखा जा सकता है, क्रोध में भी आ सकते हैं। क्रोध के कारण इनका माइंड कभी कभी विचलित हो जाता है, जिस कारण से ये घर में भी या बाहर या कहीं भी जितना अधिक लोगों से संबंध रखते हैं, प्रेम रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, मित्रता रखते हैं, उतना भी ये कटते चले जाते हैं। लेकिन वो परिस्थितियां कुछ और होती हैं, जब सामने से इन्हें धोखा, छल, कपट, छिद्र जैसी भावनाएं मिलती हैं, देखने के लिए परिणाम मिलते हैं, तो ये अपने आप दूर हो जाते हैं। दूसरी मैं बात करूं तो इनकी राशि स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल अधिपति होने के कारण ये लोग मांगलिक अवसरों में बहुत बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक होने के साथ साथ ये ईश्वर भक्ति में, समाज सेवा में या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनका मानना होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति का भला करेंगे तो अवश्य ही ईश्वर हमारी हर जगह मदद करेंगे। अगर दूसरे हाउस के इनके देखे जाएं तो शुक्र बनते हैं, और शुक्र इनके प्रेम को दर्शाते हैं, भाई से, बंधुओं से या अपने मित्रों से, सगे संबंधी साथियों से ये हमेशा हृदय से प्रेम करते हैं और हमेशा उनके उत्थान के लिए, उनके आगे को अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर के, उसको कर्तव्य समझ करके ये मदद करते हैं।
फिफ्थ हाउस की मैं बात करूं तो फिफ्थ हाउस इनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि सूर्य इनकी फिफ्थ हाउस के राशि स्वामी है। यह राशि के राशि स्वामी सूर्य होने के कारण ये शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत कम समय में ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होते हैं। यही जॉब के क्षेत्र में देखा जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए, प्रॉपर्टी में डील करते हैं या फिर इनका कोई इन्वेस्टमेंट का काम है, इन्वेस्टर हैं ये, आयात निर्यात का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये एक अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं अपने जीवन में, एक अच्छे भाषण देने वाले वक्ता भी हो सकते हैं। बहुत मधुरता इनकी वाणी में देखी जाती है और हमेशा ये कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, इस स्लोगन को, इस स्टेटमेंट को अपने जीवन पर लागू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं इनके विषय में। अब मैं बात कर लेता हूं इनकी राशि का चिन्ह। देखिए, मेष होने के कारण ये बलवान होते हैं, ये शक्तिवान होते हैं और बड़े से बड़े कार्यों को भी ये बड़े ही आसानी से आत्मविश्वास के साथ पूरा कर लेते हैं। इनके परिणाम कुछ अलग होते हैं अन्य लोगों से। कभी भी ये आलस्य नहीं करते, ये हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, जैसा कि अर्जुन। वैसे बात की जाए अर्जुन की भी तो मेष राशि ही बनती है। पांचों पांडव, कौरव इत्यादि से प्रश्न करने पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, किसी को वृक्ष, किसी को चिड़िया, किसी को कुछ, लेकिन अर्जुन से पूछा तो अर्जुन को केवल एक ही कि गुरुदेव मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यानी इनको लक्ष्य ही दिखता है, ये कभी भी लक्ष्य से विमुख नहीं होते, कार्य में दक्षता प्राप्त किए हुए होते हैं, सक्षम होते हैं हर कार्य को करने के लिए। कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य के लिए मना कर देता है ना, तो मेष राशि के जातक आकर के खड़े हो जाते हैं। हम इस कार्य को चैलेंज पूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और ये इनका कार्य पूरा भी होता है। तो ये महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं इनकी। अब मैं जॉब की बात कर लेता हूं। जॉब सेक्टर में ये अत्यधिक रुचि नहीं रखते, ये अपना बिजनेस, अपना व्यापार इन्वेस्टर के तौर पर या फिर आयात निर्यात, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में अधिक सफल देखे जा सकते हैं। यही मैं बात करूं, इनके मित्र कम होते हैं, लेकिन मित्र कम होने के साथ बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं इनके। ऐसी मित्रता होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। बात कर लेता हूं इनके परिवार के। परिवार में ये हमेशा मिलजुल करके रहते हैं, परिवार का भला, परिवार की मदद के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, ये मेष राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण चर्चाएं थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखे। प्रिय दोस्तों, मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बंदरों को कुछ न कुछ फल या मिष्ठान अवश्य मंगलवार के दिन खिलाना चाहिए। इसी के साथ सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें। अगर आप बिजनेस या फिर जॉब के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करें। ऐसा करने से मेष राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत बखूबी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें और वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दें जिससे वे भी लाभ उठा सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन पर लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी मेष राशि के जातकों से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।